जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो सर आँखों पे, और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको पता है कि जब कोई नई फेस्टिविटी होती है तो मैं आप लोगों से बात करते हुए कितनी सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। इस वक्त का मैंने आप लोगों के साथ मिलकर बहुत इंतज़ार किया है। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहती थी कि 2024 का साल कन्फ्यूजन का साल है, चियोस का साल है, और ये वाला साल रहमत खुदाबंदी से, अल्लाह के हुक्म से रूहानी साल भी है और कॉम्पनसेशन का साल भी है। लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है इसी हफ्ते, जिसका हॉरोस्कोप लेके मैं आपके पास आई हूँ। 20 मार्च को इसकी एंट्री होगी। इसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, तो वो आप लोगों ने जो है मिस नहीं करनी, क्योंकि वो दुआ का एक मोमेंट होगा, वन मोमेंट ओनली, उसको मिस नहीं करना। वो जो हम हर महीने दुआ की साथ देते हैं वो तो 2 घंटे होती है, तो ये वन मोमेंट है, उसको आप स्किप ना कीजिएगा। अपनी दुआओं में अपने प्यारों को, अपने प्यारे मुल्क को और इस नाचीज यानी मुझे भी ना भूलिएगा। मुझे पता है जैसे आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे मैं छम से आपकी आंखों के सामने आ जाऊंगी, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ मांगने के लिए। तो जी, एस्ट्रोलॉजी का नया साल अल्लाह के हुक्म से शुरू होने जा रहा है। इस हफ्ते जो हॉरोस्कोप की डेट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये है 16 मार्च से शुरू होंगी और 24 मार्च पे हम इसे एंड करेंगे। तो ये हैं जी जो डेट्स जो कि शुरू होगा हॉरोस्कोप। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये अब खुशी का मौका है, फेस्टिविटी है। तो रेड घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसे पुश कर दीजिए, ताकि आप, और ये तोहफा है इस एस्ट्रोलॉजी के नए साल का, जो आप अपनी इस बहन को, माँ को, जो भी रिश्ता आप मुझे देना चाहें, आप जो है मुझे तोहफे के तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए मेरी लर्निंग है। तनकीद कीजिए, इख्तलाफ कीजिए, मगर एहतराम के साथ। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं तो एक जगत माँ हूँ। 12 सितारों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं। आपकी खुशियाँ मुझे अपनी खुशियाँ लगती हैं। आपके गम बताते हुए मैं फंबल करना शुरू हो जाती हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, और उन्हीं के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सामिया खान है। अल्लाह पाक ने 4 महदूद नॉलेज से मुझे नवाजा है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी प्लस कार्ड्स। ये टेरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। और अगर आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हो, ये तो जनरलाइज 12 सितारों की इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से इस लाउंज में शेयर करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा मेरी राइट साइड पे। इसका एक भी डिजिट आपने दाएं से बाएं नहीं करना, वरना पाकिस्तान में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बैठे हैं, मॉन्स्टर्स जो कि हम, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नंबर 2 कामों में नंबर 1 है जो हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप किसी ऐसे के हत्थे ना चलिए जो कि आपको बेवकूफ़ बना सके। अगर आप इस नंबर पे बुक हुए, आप महफूज हाथों में हैं। देर सवेर हो जाती है जिसकी मैं माफ़ी मांग रही होती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं सांस रोके बगैर काम कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये काम जब तक सेहत है मैं जारी रख सकूँ। बाकी जो है जी, ये गैब का इल्म कभी हमने दावा नहीं किया। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, इसीलिए इसे मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, इम्कानात का इल्म कहती हूँ। और इल्म वो होता है जिसकी दलील मैं आपको दे सकती हूँ। अगर मैं आपके बारे में कोई पेश गोई कर रही हूँ, मुल्क के लिए अगर कोई मैं पेश गोई कर रही हूँ, अगर मेरे पास उसकी दलील मौजूद है तो वो इल्म की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है ना। इल्हाम होना जो है ये अल्लाह के पैगंबरों की सिफ़ात है, अल्लाह के वलियों की सिफ़ात में से ये अल्लाह ने मुझे बिल्कुल नहीं बख्शा हुआ। तो मैं इल्म की बात करने वाली औरत हूँ। आज हर कोई मेरे वाले अल्फाज बोलता है, इससे पहले लोग मेरे पे इतनी तनकीद हुई भी है कि ये इल्म 2 जमा 2 4 है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो महकमा मौसमियात की तरह ये इल्म है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है। इतनी साइंस तरक्की करने के बावजूद गूगल ये नहीं बता सकती कि वो ट्रैफिक चौक है तो वो क्यों चौक है, उसकी रीज़न क्या है। तो मुझे भी नहीं पता कि आप आजमाए कैसे जाएंगे, नवाजे कैसे जाएंगे।
میرا صرف اتنا سا ڈومین ہے کہ میں آپ کو وہ ٹائم پریڈکٹ کرتی ہوں، اس ٹائم میں کھل کے کھیلیں، اس ٹائم میں کیئرفل ہو جائیے. تو میرا صرف اتنا سا کام ہے. نئے جوائن کرنے والوں کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ اسے اسکپ کیجیے اور آگے چل پڑیے. اور یہ ہاروسکوپ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ 20 جنوری کو جو اتنی میجر تبدیلی ہونے جا رہی ہے آسمانی کونسل پہ، کس ذائچے کو، کس ستارے کو، کس ہاؤس میں اللہ نوازیں گے، یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو یہاں سے ملے گی. تو اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. اسٹے ود اس جب تک ہمارا آخری ستارہ ختم نہیں ہو جاتا. تو آپ اپنے ہاتھ میں ریموٹ ابھی نہیں پکڑیں گے کیونکہ یہ ہاروسکوپ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب کچھ اچھا لگے گا تو اسے جو ہے دعا بھی مجھے دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاری ہے. اور مجھے یہ کمپلیمنٹ آپ ہی لوگ دیتے ہیں کہ سامیہ جی آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں. تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے 12 ستاروں سے. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جتنی کوشش میں کر سکتی ہوں فیسٹیوٹی شو کرنے کی ایک محدود سے وسائل اور ایک محدود سی جگہ کے اندر، چھوٹا سا سامیہ خان کا لاؤنج ہے یہ، تو جتنی میں اپنی ایفرٹ ڈال سکتی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے تھوڑی فیسٹیوٹی جو ہے وہ ڈالی جا سکے. تو کوشش کرتے ہیں جی، کوشش نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں. ایک تو آپ سب کو دیکھیں اس دن کی اہمیت تو میں آپ کو مونولوگ میں بتا چکی ہوں، اور یہاں سے میرے لیے یہ دن کیوں اہم ہوتا ہے، اور دن تو نہیں ہے، اس ویک میں یہ دن آئے گا. میرے لیے کیوں اہم ہے کہ یہاں سے میری علم کے مطابق ایسٹرولوجی کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے. جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس میرے ایسٹرولوجی کے، کیونکہ یہی میری پہچان ہے، اور اس علم کی قدر کرنی چاہیے جو علم آپ کو روزی روٹی دیتا ہے. یہ علم میرے لیے روزی روٹی ہے، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ علم. تو جو ہے عزت بھی بخشی میرے رب نے اس علم کی وجہ سے مجھے جو ہے. تو جو ہے میرے لیے ایسٹرولوجی کا جو نیا سال شروع ہوا ہے، تو آپ کی طرف سے تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یہیں کہیں ریڈ گھنٹی کا بٹن نظر آ جائے گا، سبسکرائب کیجئے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے، میں سیکھتی ہوں آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے، بہت امپورٹنٹ ہے، اسے دینا مت بھولا کیجئے. پھر میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ تنقید سر آنکھوں پہ لیکن احترام ملزوم ہونا چاہیے. بینگ ال عورت، بہن بھی کہتی ہوں، میں آپ لوگوں کو اپنی ماں بھی سمجھتی ہوں، میں خود سے آپ لوگوں کی اپنی، مجھے خود تو اللہ نے بچے نہیں دیے لیکن ایک جگت ماں کا رول مجھے دے دیا. تو مجھے میرے 12 ستاروں سے جڑے ہوئے لوگ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں. شروع کرتے ہیں زون اے. پہلا ستارہ ایریز، یعنی کہ آسمانی زوڈیاک کا پہلا ستارہ ایریز، برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے، آئی، یو، ای سے، ایل سے، وائی سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں تو بھی یہ والا ستارہ آپ لوگوں کی بالکل مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھتے ہیں کیا میسج ان سٹور ہے میرے آسمانی زوڈیاک. اور سب سے زیادہ خوش قسمتی اس ستارے کی یہ ہے، جیسے ٹورینز کی یہ ہے کہ برج ٹورس میں چاند ایگزالٹڈ پروسیس سے گزرتا ہے، تو برج ٹورس کی خوش قسمتی یہ ہے. برج کیپریکون کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے مارس وہ گزرتا ہے. برج مرکری کی یہ برج مرکری برج سبلا کے اندر شرف میں ہوتا ہے. تو ہر ستارے کو کسی نہ کسی کے اندر ایک جو ہے وہ جیسے کسی کا کمفرٹ زون ہوتا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ جو سن رائز ہونے جا رہا ہے 20 مارچ کو، اس میں دعاؤں کی ساتھ کی ایک الگ سی ویڈیو ہم ڈال چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ کوئی مس نہ کرے اس مومنٹ کو جو ہے. تو جی شروع کرتے ہیں ایریز کو، کیونکہ پہلی جو سفوکیشن ہے نا وہ میرے ایریز ستارے کی ختم ہونے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے آج میں صرف اچھی باتیں کروں گی، میں کوئی وارننگ والی بات نہیں کروں گی، کیونکہ
वार्निंग तो हर हफ्ते जहाँ पे लगी हुई है वो आपको दे ही रहे हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं जी बुर्ज एरीज के जो सितारे हैं। 15, 16, 17 से हम कहानी शुरू करने लगे, 15 से, और हम इसे ख़त्म करेंगे 24 ऑफ जनवरी पे, सॉरी मार्च पे हम इसे ख़त्म करेंगे। 15, 16, 17 जो दिन है, शुक्र है हालांकि यहाँ पे इस वक्त 3 सितारों की गैलेक्सी जो है ना मौजूद है। 2 सितारे रेट्रोगेशन की हालत में है, वो अपने हिस्से के कियोस क्रिएट करने की कोशिश में है, लेकिन एक प्यारा सा सितारा आता है 20 मार्च को यहाँ पे। ये वही सितारा है जहाँ से एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है। ये वो मुबारक सितारा जो है ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करेगा रब के हुक्म से। ये आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देगा अल्लाह के फजल से, मेरे रब के हुक्म से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ से जो फ़ायदा आपको होगा आपके रिलेशनशिप एरिया में, 15, 16, 17 की तारीखें भी आपको फ़ायदा दे रही हैं। और ये जो 2 सितारे जो रेट्रोगेशन की हालत में है, हालांकि ये हील कर रहे थे आपके रिलेशनशिप एरिया को, अल्लाह जाने इनके दिमाग में क्या आई। एक ने 4 ऑफ मार्च से और एक ने एरीज 16 ऑफ मार्च से उल्टा चलना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी है। 20 मार्च को वो सितारा जिससे एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होता है आता है, और अब ये आपको कॉम्पनसेट करेगा। हमें भी अल्लाह से प्यारी उम्मीदें रखनी चाहिए। अब ये मेरे एरीज को कॉम्पनसेट करेगा, कॉन्फिडेंस वापस करेगा, रिलेशनशिप में कॉम्पनसेट करेगा, इन सारे एरियाज में जो है आपकी रिपेयर करता हुआ जो है ये सितारा यहाँ पे नजर आ रहा है। 18 और 19 यहाँ पे ज़रा मोहतात रहना है, क्योंकि चांद थोड़ा सा जो है एक अजीब सी पोजीशन है, थोड़ी वीक पोजीशन है। तो खाना माल या फाइनेंसिस से जुड़ी हुई हर चीज़ में मेरे एरीज ने मोहतात रहना है इन एरिया के अंदर जो है। फिर माशाल्लाह 20 ऑफ मार्च से लेके 24 ऑफ मार्च तक ये टाइम मेरे एरीज को जो है कॉम्पनसेट करेगा। जो मेरे एरीज स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, या बाहर भी हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह करे वो दिन आए कि अपने मुल्क में आके हमारे बच्चे हमें सर्व करें। तो जी इंशाल्लाह यहाँ पे जो एक टाइम शुरू होता है करियर में, सितारा कॉम्पनसेट करने जा रहा है। फिर सितारा जो है लीगल मैटर्स में सपोर्ट कर सकता है। फिर ये जो हफ्ते की पोजीशन और तारीखों की जो पोजीशन है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामलात में सपोर्ट कर सकती है। और जो लोग ज़ाती कारोबार में हैं उन्हें भी ये तारीखें जो हैं सपोर्ट करती हुई यहाँ पे नज़र आती हैं। अल्लाह का शुक्र है मेंटल कियोस भी इस वक्त कंट्रोल में है। अभी ख़तरा नहीं है कि मैं एरीज को यहाँ पे डराऊं, लेकिन मैं फिर भी एरीज आपको कहना चाहूँगी हवा में हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। और जब कोई मोमेंट वीक होता है तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हम पे हावी होने की कोशिश करती हैं। कुरान पाक में बहुत सारे हल बताए गए हैं, 4 कुल हैं, सूरह कौसर, और हर मज़हब बताता है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ईवल एनर्जी से जो है। तो इस वक्त आपको अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करते रहिएगा तो इंशाल्लाह कोई नेगेटिव चीज़ आपको डैमेज नहीं कर सकेगी। लोगों के हसद से, इन चीज़ों से अल्लाह की अमान मांगते रहिए। हम भी आपके साथ हर बारी बहुत सारे तरीके शेयर करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कसरत से अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा करें, दोनों अल्फाज को मिला के। कहते हैं अल्लाहु अकबर, ये तकबीर इसे कहा जाता है, इसकी आवाज़ से शैतान छलांग लगा के भाग जाता है। तो पढ़िए, आपको रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसके अलावा जो सितारा पीस दे रहा है, ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, इसमें अल्लाह के हुक्म से आपको पीस, अमन देता हुआ नज़र आता है। और जो है अगर कोई शहर बदलना है,
मुल्क बदलना है, पोस्टिंग या तबादला लेना है, मनपसंद स्टेशन लेना है, वहाँ पे भी ये सितारा आपको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा एरीज इस वक्त जहाँ पे आप अगर मनपसंद शादी करना चाहते हैं, आपका दिल है कि यहाँ मेरी शादी हो जाए, तो ये बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि यहाँ पे भी सितारा मेरे एरीज को जो है सपोर्ट करे। उसके अलावा जो सितारे की एक की वार्निंग चल रही है, कोई इतनी डेंजरस अब नहीं रहेगी ये, अब तो वो टाइम बहुत करीब है, 18 अप्रैल को सितारा यहाँ एग्जिट कर जाएगा। ये यहाँ पे 25 को आता है, 5 जनवरी को आता है, 25 फरवरी तक इसकी ज़रा पोजीशन वो ज़रा रहती है ज़्यादा वर्स, जिससे मुझे डर लग रहा था आपके रिश्तों में ख़राबी ना पैदा करे और आपके घर में बदअमनी ना उसका इम्कान ना हो। और उसके बाद 60% 25 फरवरी से ज़रा पुरअमन हुआ, लेकिन 40% जो रह गया रिमेनिंग ये 18 अप्रैल को यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो अभी भी अगर कोई चीज़ अपने रिश्तों के मुतल्लिक या अपने घर के मुतल्लिक अगर आपको डिस्टर्ब करती है, तो अभी भी जो है ये क्योस जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। यानी अल्लाह आप सदका से और दुआ से अपने रिश्तों की हिफाजत अल्लाह के हुक्म से मांग सकते हैं। तो ये था जी इस हफ्ते के जो है हमारे एरीज के सितारों के हालात। एरीज को इसलिए क्रेडिट दीजिए कि यहीं से नए साल की बिस्मिल्लाह होती है, जब सूरज पहला कदम बुर्ज एरीज के अंदर डालता है, और जो अब तक आप साल लेके चल रहे थे वो पिछले साल की बाकियात है। अगला सितारा आ गया टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका जो है नाम उर्दू में बे और इंग्लिश में बी से शुरू होता है, बख्तावर, बिलाल, तो आप इस सितारे से अपनी गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं कि आपकी फॉर श्योर रोड मैप डिसाइड करने में जो ये जनरलाइज इसकी डायरेक्शन है, ये आपके लिए भी रोड मैप डिसाइड कर सकती है। अल्लाह मेरी इज्जत भी रखें आपके आगे। दूसरा जी, मेरे टॉरियंस को भी इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने जा रहा है, जिसे नौरोज़ के नाम से मनाया जाता है। इसकी जो अहमियत है, यहाँ तक कि कनाडा के पार्लियामेंट में तो इसे एक त्यौहार के तौर पे शामिल भी कर लिया गया है, लेकिन हम क्योंकि उस तरह इसको सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन क्योंकि मेरे लिए इसकी सेलिब्रेशन इसलिए कि यहाँ से मेरी एस्ट्रोलॉजी के नए साल में शुरू होना है। आपको कहाँ रोशनी मिलेगी टॉरियंस, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तारीखों की। 15, 16, 17, जब मैंने लास्ट टाइम भी टॉरियंस आपका हॉरोस्कोप यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो मैंने कहा था हेल्थ एरिया में और वर्क एरिया में हर किस्म के प्रेशर को मेरे टॉरियंस ने मैनेज करना है। कोई नौबत ना आए आपकी लापरवाही या गफलत जिसकी वजह से आपको अकाउंटेबल होना पड़े, कुलीग्स को मौका ना मिले लेग पुलिंग करने का, अल्लाह ना करे हेल्थ एरिया पे कोई प्रेशर आए। तो ये 3 दिन मैंने आप लोगों को एहतियात के कहे थे। अच्छा जी, 18 और 19 मार्च भी ज़रा बस स्लो हैं, बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत बुरे भी नहीं है। फिर 20 को वैसे ही नया एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होने जा रहा है। 20, 21 एंड 22 अल्लाह करे, क्योंकि इस वक्त जो बेहतरीन खाना माल की पोजीशन है वो टॉरियंस आपको कहाँ पे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये आप लोगों को मैंने कहना शुरू कर दिया था मई 2024 से, ठीक हो गया। मई 2024 से मैंने आप लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था, और ये सितारा जाके जो है 10 अक्टूबर से ज़रा स्लो हुआ, लेकिन 10 फरवरी 2025 से ये फिर से एक्टिव हो गया है। अल्लाह करे कि आपको फाइनेंशियल राइज मेरा रब दिखाए, अपग्रेड हो आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है मेरे टॉरियंस का। कहीं से कोई रिकवरी करनी है, कोई विरासती मसले को अगर आपने हल करना है, तो जो है यहाँ पे सितारा आपकी सपोर्ट में है। मेरी टीम से दरख्वास्त है, मेरी निक्की मेरी छोटी कैटो चाह रही है कि अंदर आए, अगर आप दरवाज़ा खोल दें। तो जो है यहाँ पे खाना माल में मेरे टॉरियंस की जो पोजीशन है वो सॉलिड नज़र आ रही है,
और 20th 21st एंड 22nd मार्च भी सपोर्ट कर रही है आपको, खर्चे भी इंडिकेट कर रही है पर पैसा लाने में सपोर्टिव भी नज़र आ रही हैं। 23rd 24th भी तारीखें अच्छी हैं इस वक्त में। टॉरियंस, अगर आपने कुछ प्लान करना है, कोई कारोबारी वेंचर जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है आप लोगों को, और आपके पास 28 मार्च तक टाइम सपोर्टिव चलेगा। आप जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम को रिजॉल्व कराना है तो भी सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई अपने काम को रिजॉल्व कराना है उनके लिए भी सितारे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ओवरसीज ट्रैवलिंग है उसमें भी सितारे की सपोर्ट आप लोगों के शामिल हाल नज़र आ रही है। तो किसी दोस्ती का ताबुन चाहिए क्योंकि इस वक्त सितारे वहाँ पे भी पुरअमन है इस वीक में 28 मार्च तक, तो आप इन सब से फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल जो आपके लव एरिया के अंदर है थोड़ी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल ज़रूर है। मैं यानी आपको खुशफहमी का शिकार होने को नहीं कह सकती, समझ के चलिएगा रिश्तों को, दिमाग से डील कीजिएगा, इमोशंस के साथ इस मत प्ले कीजिएगा, वरना हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो आपको भी हैंडल करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने अपना बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है ताकि चीज़ें आपके लिए इजी हैंडलिंग हो जाए। उसके अलावा जो आपके ब्रेन एरिया के अंदर अगर मैं देखती हूँ टॉरियंस, तो जो है उसमें अल्लाह के फजल से एक रोशनी नज़र आती है क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होगा वो आपको यहाँ से, हालांकि वहाँ 2 सितारे जो थे अच्छी पोजीशन में आए थे टॉरियंस, लेकिन 4 मार्च से और फिर 16 मार्च से इन 2 सितारों ने उल्टा चलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बेचैनी ने आपको तंग ना किया हो टॉरियंस। नींद के मसले ने आपको तंग ना किया हो। अब जो 20 मार्च को सितारा यहाँ कदम रखेगा तो वो इन दोनों से खुद ही एनकाउंटर कर लेगा, आपके हक की लड़ाई लड़ेगा, और फाइनली मुझे उम्मीद है कुछ आपकी विल और कुछ इस सितारे की कन्विक्शन और इसकी मौजूदगी इन 2 सितारों को डिफीट देने में कामयाब हो जाएगी, और ये जंग, मेरा ये नया सितारा जो 20 मार्च को कदम रख रहा है, ये जंग ये जीत जाएगा। उसके बाद जी हम आगे जाते हैं। खाना माल का तो हमने आपको बताया है। फिर एक सितारा, शुक्र है कि अब इसकी वो पोजीशन जो ख़तरनाक थी, जो कि 5 जनवरी से 25 फरवरी तक खुदा न खास्ता आपके रिश्तों में खलल डाल सकती थी, रिश्तेदारियों में, या ये आपके लिए यहाँ पे जो इम्कान मौजूद था टॉरियंस कि ये आपके उन मामलात को डिस्टर्ब कर सकती थी जो रिश्तेदारियों के होते हैं, ससुराली रिश्तेदारियाँ। फिर मैं आप लोगों से कहती थी कहीं लोकल सफ़र करना अगर आपको पड़े तो आप लोगों ने कोई भी रिस्क नहीं लेना, आप लोगों ने कोई वो नहीं करना जो है, ताकि सितारे सदका दे के सफ़र कीजिए। तो 25 फरवरी को 60% तो ये पुरअमन हो गया, लेकिन एग्ज़िट नहीं लिया। 18 अप्रैल को एग्ज़िट ले लेगा। टिल देन अभी भी यहाँ पे आपने एहतियात करनी है। जितने भी जोन मैंने इससे रिलेटेड गिनवाए टॉरियंस, आप इसको रिवाइंड करके भी एक जायज़ा ले लीजिएगा। तो ये था जी इस हफ्ते के टॉरियंस के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी रीज़न से अगर नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी ये सितारा जो है वो आप लोगों की मदद करेगा इंशाल्लाह। यानी इस सितारे का रोड मैप है, जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मदद भी करेगी नेविगेशन को सेट करने के लिए। तो जी जेमिनाइज, नया एस्ट्रोलॉजी का साल अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है इस वन पीस में, अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको भी एस्ट्रोलॉजी का नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको नया साल कहाँ पहली बरकत दे सकता है,
अभी थोड़ी ही देर में हम उसका तस्करा आपसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। 15, 16, 17 मार्च, अगर आपको याद हो पिछला क्लोज जब मैंने किया था हॉरोस्कोप, तो उसमें मैंने कहा था कि ये 3 तारीखें जो हैं आपके लव हाउस में थोड़ी सी वो हो सकती हैं स्लो, ठीक है, या ये स्लो हो सकती हैं आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात है उनमें स्लो हो सकती हैं। तो ये तारीखें इन हाउसेस में यहाँ पे ज़रा स्लो हो सकती हैं, यानी कंपैटिबल भी हैं, आपके मामलात को सेट भी रखेंगी, बिगड़ने नहीं देंगी, पर थोड़ी सी ज़रा स्लो इंडिकेट होती है। 18th और 19th इन 2 दिनों में तो मैं आपको लाजमी ये कहना चाहूँगी कि आपने अपने उसकी नीयत से जो है अपने सेहत अपने की नीयत करके और काम, जो लोग मेरे जेमिनाइज मुलाजमत में हैं, आपने ज़रूर सदका कर देना है, ज़रूर और बस ज़रूर आपने सदका कर देना है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सदका रब के गैज़ गज़ब को ठंडा करता है, और हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह के हुक्म से कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक यहाँ पे किसी भी सेहत के मसले में भी नहीं आने देंगे। देन 20th, 21st एंड 22nd ऑफ मार्च से जेमिनाइज आपकी बिस्मिल्लाह तो बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि पहले ही एक सितारा 10th ऑफ फरवरी से मुकम्मल ब्लेसिंग मेरे जेमिनाइज को दे रहा है। और कहाँ दे रहे, कॉन्फिडेंस राइज करेगा आपको, रिलेशनशिप हैंडलिंग में, पब्लिक इंटरेक्शन में, आपको उसमें जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में, फिर उसके अलावा जो मामलात आते हैं, कारोबारी जो मामलात आते हैं, वहाँ पे ये सितारा एक फुल सपोर्ट देता हुआ हमें इंडिकेट होता है, नज़र आता है। और इसकी जो चाल है 10th ऑफ फरवरी से सॉलिड है, और मुझे इतनी खुशी है कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट 20th को जो नया साल राइज हो रहा है वो भी यहीं पे हो रहा है। तो अल्लाह करे वो जेमिनाइज जो मन मर्जी की शादी करना चाहते हैं, सितारा सपोर्टिव है, वो जेमिनाइज जो एक बिजनेस इत्तेहादी अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, सितारे आपकी सपोर्ट में हैं। हमारे वो लोग जो पुराने मैरिड हैं या पुराने बिजनेस रिलेशंस के अंदर हैं, उनको भी सितारा जो है फुल सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बिस्मिल्लाह आपकी नए साल की होने जा रही है। 23rd, 24th मार्च थोड़ा सा पैसों के मुतालिक मोहतात रहना, अपने फाइनेंसिस के मुतालिक, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको याद हो तो 5th ऑफ जनवरी से मैंने रौला डालना शुरू कर दिया था जेब को जिप लगा लें, क्रेडिट कार्ड्स घर छोड़ के जाएं, मैं तो इनको दज्जाल कहती हूँ कार्ड्स को, लेकिन अब पेपर मनी का फैशन आ गया। तो जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हमने बार बार जेमिनाइज वार्न किया रिगार्डिंग फाइनेंसेस। 25th फरवरी को ये सितारा 60% पीसफुल हुआ है, लेकिन अभी इसने एग्जिट नहीं लिया। 18 अप्रैल बिल्कुल राउंड दी कॉर्नर है, यहाँ से एग्जिट ले जाएगा, और फिर मेरे जेमिनाइज के माली मामलात वहाँ से उनके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। टिल देन बी वेरी केयरफुल, जिनमें 23rd और 24th की 2 तारीखें मार्च की शामिल हैं। उसके बाद हम आते हैं जो कारोबारी मेरे जेमिनाइज बहन भाई हैं, अभी तो सितारा पुर अमन है और आपके कामों को चला रहे हैं, भाग नहीं रहे होंगे काम, तो चल ज़रूर रहे होंगे अल्लाह के हुक्म से। तो इस वक्त वहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है, जो ज़ाती कारोबार में हमारे जेमिनाइज हैं। दोस्ती वाला एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ पे जेमिनाइज क्या सिचुएशन है कि जो 2 सितारे आए अच्छे थे, अच्छी पोजीशन में थे, जो आपके रोमांस एरिया को भी बेहतर कर रहे थे, बच्चों के मामलात को बेहतर कर रहे थे, दोस्तियों के मामलात को बेहतर करना था, कोई दुनियावी डिज़ायर्स ये पूरी कर सकते थे, लेकिन इन्हें पता नहीं क्या सूझी कि 4 मार्च, 4th ऑफ मार्च एंड देन 16th ऑफ मार्च से ये उल्टे चलने शुरू हो गए। इनमें वहाँ पे इनके सिर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया।
اور اب جو ہے یہاں پہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ہی 20th آف مارچ آئے گی انشاءاللہ، تو یہاں پہ یہ ان دونوں کو خود ہی انکاؤنٹر کرے گی. جو نیا سورج طلوع ہو رہا ہے، اسٹرالوجی کا جو نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، تو اللہ کرے آپ نے اس ستارے کی جیمنائز کن مانگنی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے معاملات ہوں، رومانس ایریا ہو، دوستیاں ہوں، دنیاوی ڈیزائرز ہوں. کن میرے رب نے کہنی ہے اور زمین پہ خود ہی کن فیکون ہو جانی ہے. تو کن اس وقت آپ نے رب کی مانگنی ہے. اس کے علاوہ آل ڈن، باقی میں نے ہر ستارے کی کہانی آپ سے کی ہے. جیمنائز، نیا سال آپ کو اس طرح مبارک ہو کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ جو بھی خواہش آپ لے کے چل رہے ہیں زندگی کے اندر، یہ وقت پوری کرائے گا. یہ میں خوش ہو رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہاں سے جو فرسٹ ہاف اب آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، یہ آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر کو پورا کرائے گا. اب وہ کیا ہوگی جیمنائز، یہ غیب کا علم ہے، جو کہ سچی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا آپ نوازے کیسے جائیں گے، لیکن نوازے جائیں گے یہ میں پر امید ہوں. آپ نے ان ستاروں کی کن مانگنی ہے تاکہ زمین پہ کن فیکون ہو جائے اور میرے جیمنائز مالا مال ہو جائے. جو بُدھ سرطان کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں ہے سے، انگلش میں ایچ سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو بھی یہ والا ستارہ آپ کی بھرپور مدد کرے گا رب کے حکم سے. کینسیرین والا جو ستارہ ہے آپ کی مدد کرے گا. تو جی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں. سب سے پہلے تو کینسیرینز، آپ کو بھی اسٹرالوجی کا جو نیا سال ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے کہاں پہ یہ بلیسنگ رکھے گا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے جب ہم آپ کے سارے ذائچے سے گو تھرو کریں گے. ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، ذرا کیمرے میں دیکھا جائے نہ، معیوب تو نہیں لگ رہی، ٹانگیں تھوڑی سن ہو جاتی. تو وہ جو ہے جی جی کینسیرین، جو ہے نیا سال آپ کے جو شروع ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم میں سے جو لوگ آج ون پیس میں 2024 گزار کے اس وقت بات کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکرانہ بالکل بنتا ہے، کیونکہ 2024 کیوس کا سال تھا، کنفیوژنز کا سال تھا. تو جی 15 سے ہم شروع کریں گے ہفتے کو اور 24 پہ ہم مارچ کی ختم کریں گے. 15 آف مارچ سے لے کے 19 آف مارچ ویسے تو رشتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بچوں کی نیت سے حسب توفیق کینسیرینز کوئی بھی چیز صدقہ کر دیجیے گا اپنے بچوں کی نیت سے. جو ہے کوئی ایسی ڈینجرس چیز نہیں ہے. گھر کے فرنٹ پہ بھی امن والے حالات نظر آ رہے ہیں، لو لائف میں بھی خاموشی سی ہے، لیکن بچوں کی نیت سے کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو لگے کہ مجھے صدقہ کر دینی چاہیے وہ آپ صدقہ کر دیجیے گا. پھر 20th 21st اینڈ 22nd کی جو 3 تاریخیں ہیں کینسیرینز، یہ جو ہے یہ تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ میں کہوں گی کہ تھوڑا یہاں پہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، جو ہے آپ کے کام میں کچھ رکھنا ڈال سکتی ہیں. جو لوگ میرے کینسیرین جاب ایریا میں، جاب کا پریشر یا ہیلتھ زون میں کوئی خلل، یا اپنے وہی بات ہے کہ کسی کو موقع نہیں دینا کہ آپ کو اکاؤنٹیبل کیا جا سکے، نہ کولیگس کو، نہ باسز کو، یہاں تک کہ ماتحت سٹاف کو بھی جو ہے آپ نے موقع نہیں دینا. اس کے بعد 23 اور 24 مارچ جو ہے یہ پھر آپ کی ہمیں سپورٹ میں نظر آتی ہے. آلدو کہ آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں ایک ستارہ اچھے موڈ میں نہیں تھا، یہ یہاں پہ آیا تھا 5 جنوری سے، اور 25 فیبروری تک کی ایک کیوس کریٹ کر سکتا تھا. یہ چیزوں کو ڈسٹرب کر سکتا تھا، آپ کے اندر غصہ آ سکتا تھا، آپ کو مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا جیسے لگتا ہے دماغ کسی نے چوک کر دیا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہوا ہو، کیونکہ اس کو میں ہمیشہ امکانات کا علم کہتی ہوں. اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ صدقہ رد بلا ہے اور دعاؤں سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم آپ سے کہتے ہیں. تو
تو اللہ پاک وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے. تو یہ تھا جی یہاں پہ ابھی یہاں سے گیا نہیں ہے, یہاں سے اس نے ایگزٹ لینا ہے 18 کو. ٹل دین آپ نے ابھی بھی کیئرفل چلنا ہے. 23rd اور 24th شکر اللہ کا یہ ذرا ریلیکسنگ ڈیز ہیں. اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. شکر ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت کیوس کم ہے. پھر ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اپنا کوئی پیپر ورک ریزالو کرانا ہے, میں کہتی ہوں جلدی جلدی شروع ہو جائیں, کوشش کریں کہ جو ہے نا اس کو ریزالو کرائیں اپنے کام کو, کیونکہ اس وقت جو ہے زمینی ادارے آپ کو نو نہیں کہہ سکیں گے. اس وقت چیزوں میں ارتعاش بھی نظر آ رہا ہے, مجھے چیزوں میں حرکت بھی نظر آ رہی ہے, لیکن مجھے چیزوں میں کنفیوژن بھی آپ لوگوں کے لیے نظر آ رہا ہے, جو کہ آپ لوگوں کو بھی ڈسائسولی کام کرنے میں ہرڈل شاید ڈال رہا ہو. تو جی ایک ستارے جو کہ یہاں پہ ایک اچھی پوزیشن میں آئے, ہمارے وہ کینسیرین جو اپنا ذاتی کاروبار ہے جن کا, لیکن ان کو اللہ جانے کیا ہوا, ایک 4 مارچ اور دوسرا 16 مارچ سے انہوں نے الٹا چلنا شروع کر دیا, ریٹروگریشن کے اندر چلے گئے, جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا, شاید ایسا لگ رہا ہو, کام نظر بھی آ رہے ہوں گے اور کام پکڑ میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تھوڑا سا یہ ڈیلے والے ڈیلیما میں ڈالتے ہیں چیزوں کو. کچھ چیزیں ہنی ٹریپ بھی ہو سکتی ہیں, ایک عجیب سے کھچڑی ہے جو کہ شاید مجھے بھی سمجھانی مشکل ہے. تو میں آپ کو اس لیے مختلف اس کی شکلیں بتا رہی ہوں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں ان حالات کے اندر. تو جی اسٹرالوجی کا نیا سال جو شروع ہوتا ہے 20 مارچ کو, ایک ستارہ یہاں جو قدم رکھے گا, تو آپ کو نیا سال اس لیے مبارک ہو, وہ اس کیوس کو ختم کرے گا. اس کی برکت سے ان ستاروں کا کیوس اللہ کے حکم سے ختم ہوگا, اور آپ کو خود ویزیبلی ڈفرینس آنے والے دنوں میں محسوس ہوگا. اللہ میری عزت رکھے بھی آپ کے آگے, کیونکہ بہت بڑی بات ہے, جب کہتے ہیں تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ 10 فیبروری کے بعد سے میں مستقل اپنے کینسیرینس کو کہہ رہی ہوں کہ دعائیں مانگیے, دعائیں مانگیے, اپنے دونوں جہان آسان ہونے کی دعائیں مانگیے. میرے رب کے حکم سے میرے کینسیرینس کی دعائیں اللہ پاک سنیں گے, قبول ہوں گی. آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اللہ پاک آپ کی یہاں مدد کریں اور اللہ پاک آپ کے رستوں کو آسان کرے. پھر ایک ستارہ جو ہے وہ ہمیں جو بھی آپ کے لیے وارننگ دیتا ہے, سسرالی رشتہ داریاں, خاندانی رشتہ داریاں, وائزلی ڈیل کرنا ہے. اگر کہیں سفر زیادہ کرتے ہیں آپ ڈومیسٹک, تو ٹریول سب صدقہ دے کے کیجیے. دفتری معاملات میں ہوشیار رہیے گا, کسی کو موقع نہ ملے آپ کی لیگ پولنگ کرنے کا. تو یہ دعائی مانگی, جب آپ دعا مانگ کے گھر سے نکلیں گے, آپ لوگوں کو ڈھونڈیے ہماری وہ ویڈیو سامیہ خان لاؤنج کے اندر ہے, اور سبسکرائب کرنا پڑے گا آپ کو میرے چینل کو. اس کی اردو میں کیپشن ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کریں. صرف 5 منٹ کی پڑھائی ہے, اور یاد رکھیے میری اس نے اتنی مدد کی ہے, میں نے جتنی نوکریاں کی ہیں میں نے اس دعا کے سر پہ کی ہیں. جب گھر سے گیٹ سے گاڑی نکلتی ہے تو میں پڑھنا شروع ہوتی ہوں. آپ لوگوں کی بھی اللہ کے حکم سے اتنی ہی مدد ہوگی, یہ یقین رکھیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی رستے آسان کریں گے. اللہ پاک آپ سب کے رستے آسان ہو, میرے 12 ستاروں کے دونوں جہان آسان ہو. یہ تھا ہمارے زون 1 کے 4 ستاروں کا اس ہفتے کا حال, اور سب کو جو ہے اسٹرالوجی کا نیا سال مبارک ہو. اللہ پاک اس ستارے کے نیک قدم جس کے جس گھر میں پڑے, اس ستارے کی روشنی سے آپ کے 12 گھر مہک اٹھے. میری دل سے دعا ہے, کیونکہ بہت سفر کیا ہے میرے 12 ستاروں نے, سچی مجھے ترس آتا ہے جتنا سفر کیا ہے. اور یہیں سے مجھے ایک امید ہے کہ اب قدرت تھوڑی سی ذرا ریلیکسیشن دے گی آنے والے وقت میں انشاءاللہ. امید جو ہے اسی پہ دنیا قائم ہے, مایوسی کفر ہے, اس سے بچنا ہے ہم لوگوں کو. اور ابھی ریموٹ نہ رکھیے گا. زون بی میں چھوٹی سی بریک کے بعد ہوتی ہے آپ لوگوں سے ملاقات. اسٹے ود اس. تھینک یو.